मुनि बिरति बबिखाने, बड़ी बार लगहि रहे निहारे, लक्षण तातु बिलो के भुलाने, हृदय रहस नहीं प्रगट बखानी। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरहि अमर सोई होए, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरहि शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बैरागी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाए भूप सन ढाके, सुता सुलक्षण कहे नृप पाहे, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय सोई जतन विचारे, जेहि प्रकार मोहि बर कुमारी, जप कप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वर इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर जावहु परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरिजे कुंवरी तब भल जाय मान। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरि सन मागो सुंदरत ताई, हो यही जात गरहि अति भाई, मोरे ही हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहु विधि विनय की नहीं तेहि काला, प्रगट हूँ प्रभु को तीक कृपाला, प्रभु बिलो के मुनि नयन जुराने, हो यही काजो ही यह हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा।